आज का टॉपिक है फाइंड द अननोन एंगल्स। एग्जाम्पल 2b। एग्जाम्पल नंबर 2b, पहले जो एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल 2a, उसी को दूसरी मेथड से बता रही हूँ, लेकिन उसमें केवल थर्ड और फोर्थ पार्ट ही अलग मेथड से बता रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड सेम है, इसको ऐसे ही करना है। तो मैं थर्ड और फोर्थ बताने जा रही हूँ। तो थर्ड, यहाँ पर जो मैंने पहले जो थर्ड और फोर्थ बताया था, थर्ड एंड फोर्थ दोनों मैंने मेथड यूज़ की थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब 180 डिग्री के इक्वल। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐसे यहाँ पे भी लिखा है, दोनों जगह मैंने सेम यूज़ की है। सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं, या फिर इसका दूसरा भी नाम है सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पहले 2a में बताया। इन्हीं दो पार्ट को, पार्ट 3 और पार्ट 4 को मैं एग्जाम्पल नंबर 2b में बता रही हूँ, जो कि अलग मेथड है, जिसमें हम लेंगे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल, दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। तो वो किस तरह से होगा, वो कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, तो अब देखें यहाँ पर। तो पहले मैं थर्ड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड को देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम पार्ट थर्ड के लिए, थर्ड ए है, क्या है देखो 2a, हमें क्या करना है, बी निकालना है। हम एक्सटीरियर एंगल निकालने की बात कर रहे हैं ओनली। तो हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करें। तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल बी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे जिनका सम के साथ होता है। तो सम ऑफ, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटीरियर एंगल भी लेना, हम लेंगे, हम ले रहे बी, तो बी के साथ वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे बी के अलावा, बी के साथ वाला नहीं लेंगे, उसके अलावा एक ये बचता है और एक ये बचता है ना, ये दो हैं। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल कौन से लेंगे, हम लेंगे ए एंड 90 डिग्री जिस पे लिखा है वो, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। अब हम ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। लेकिन वो कौन से होंगे ये पता करना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, बी, तो हमने लिख दिया बी। सम ऑफ इंटीरियर, तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल उनका सम करना है, तो हमें बी के साथ वाला नहीं लेना है, उससे दूर जो है ए और 90 डिग्री वो लेना है, ए प्लस 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे देखे निकालिए 30, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर है 0, 9 + 3 मतलब 12, 1, इसको ठीक करें ज़रा, 120 डिग्री। इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ, तो आपको समझ आएगा कि सेम, इसको एक मिनट ज़रा ठीक करें, हाँ, जो बी की वैल्यू आई वो सेम आई है। कहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बी की वैल्यू, इसको ठीक करें ज़रा, हाँ बॉक्स, हाँ यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई है, 120 डिग्री, और यहाँ पे भी देखिए बी की वैल्यू, डबल टिक लगा दिए तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों सेम हैं, बी की वैल्यू सेम है। बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी निकालेंगे तो भी आंसर बी का सेम है, वही आएगा जो कि हमने एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल से निकाला। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर, इसको भी लें।
पार्ट 4 में हमें सी एक्सटीरियर एंगल है, सी इज एक्सटीरियर, इसको भी निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से लेंगे हम लोग? सी के लिए सी के साथ वाला नहीं लेंगे जो कि ए है, वो लेंगे 90 + 2a। तो हम कौन कौन से लेंगे? 2a और 90। तो 2a और 90 इसको लिखते हैं ठीक से। इसके लिए लेंगे 2a एंड 90। ये दो इंटीरियर एंगल लेंगे। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स। अब फिर वही ये वाली जो हमारी इक्वेशन क्या है, इसको हमें फॉलो करना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, लेकिन वो डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो उसके साथ वाला एडजेसेंट एंगल नहीं होता, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर से इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है सी इक्वल टू इंटीरियर कौन से लेंगे? 2a और 90। देखिए सी के साथ वाला a नहीं लिया है मैंने, मैं लूँगी 2a और 90। तो 2a + 90 डिग्री। तो सी की वैल्यू, अब 2a की वैल्यू मैं पहले से फाइंड आउट करके रखी थी, पार्ट 2 में आई थी वो। तो हम लिखेंगे 2a की वैल्यू है 60 डिग्री + 90 डिग्री। इसका मतलब ये आया 0 और 6 + 9 हो गया 15, 150 डिग्री। यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी है? 150 डिग्री। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देती हूँ, आपको थोड़ा समझ आएगा। मान लो ये कलर कर देते हैं, तो यहाँ देखिए ये और ये इक्वल वैल्यू आई हैं, ठीक है। इस तरह से सी की वैल्यू पहली वाली मेथड जबकि हमने लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स लगाई थी उसमें, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उससे भी निकाले तो सेम ही आंसर आ रहा है। हम मेथड कोई भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आता है। हमें चूज़ करना है हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।